ये तो रिकॉर्डिंग है। स्वागत है तुम्हारा फ्रेडी फैज़बेयर्स पिज्ज़ा में। अब ये किसी नाइट मोड में घूमते रहते हैं। क्या तुम्हें पता है पहले ये दिन में भी घूम सकते थे, बट फिर हुई बाइट ऑफ 87। लेकिन क्या तुम्हें बात मालूम है कि ह्यूमन बॉडी अपने फ्रंटल लोब के बिना यानी कि दिमाग के अगले हिस्से के बिना भी जिंदा रह सकती है। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, कोई डरो मत, आराम से हो जाएगा। क्या तुम्हें बात मालूम है कि ह्यूमन बॉडी अपने फ्रंटल लोब के बिना यानी कि दिमाग के अगले हिस्से के बिना भी जिंदा रह सकती है, बट फिर हुई बाइट ऑफ 87। अब जिन लोगों ने मेरी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम पार्ट 1 एक बार देख लो, वरना इस वीडियो के अंदर बताए गए कैरेक्टर्स और इवेंट्स तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे। फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज़ 2 FNAF की गेम की सीरीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट गेम है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है, बाइट ऑफ 87। मगर कुछ लोग अभी भी बाइट ऑफ 87 और बाइट ऑफ 83 के बीच में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो बाइट ऑफ 83 वो इवेंट है जिसके अंदर विलियम एफ्टन के बेटे इवैन एफ्टन का सर फ्रेड बेयर ने चबा लिया था एप्पल की तरह। बाइट ऑफ 87 बाइट ऑफ 83 के 4 साल बाद हुई थी, यानी कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज़ 2 के इवेंट में जब फ्रेडी फैज़बेयर्स जूनियर खुला था। उसके अंदर क्या होता है, एक नया नाइट गार्ड आता है जिसका सच बताओ तो स्टोरी से ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं है, बस यहाँ पे कटने चितने के लिए है। ओह क्या मैंने स्पॉइल कर दिया। तो एक नया नाइट गार्ड आता है जिसका नाम होता है जेरेमी फिट्जजेराल्ड, जो तुम्हारी मर्जी हो, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। अब देखो जेरेमी फिट्जजेराल्ड फ्रेडी फैज़बेयर्स जूनियर में आ तो जाता है, बट फ़िलहाल वो एक ऐसी फैसिलिटी या फिर एक ऐसी बिल्डिंग में है जिसके अंदर 10 एनिमेट्रॉनिक्स है बच्चों की आत्मा के समय। तो तुम्हें क्या लगता है उसके साथ क्या होगा? हाँ, उसको अपनी जान बचानी पड़ेगी क्योंकि उसके अभी जान के लाले पड़े हुए हैं। और अगर बात रही इन टॉय एनिमेट्रॉनिक्स की, तो मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि ये पोजेस्ड है या नहीं। अभी मैं सिर्फ 2 थ्योरीज लेकर चल रहा हूँ कि ये पोजेस्ड है या नहीं। पहली थ्योरी ये कि हमें नाइट कॉल में बताया भी जाता है, जैसा कि मैंने नाइट कॉल में कहा, मैंने तुम्हें पिछले एपिसोड में भी बताया था कि विलियम एफ्टन और हेनरी एमिली ने इन एनिमेट्रॉनिक्स को जल्दबाजी में बनाया था, जिसके लिए इन्होंने पुराने एनिमेट्रॉनिक्स के पार्ट यूज़ किए थे। अब तुम एक बात इमेजिन करो, अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स चल रहा है, तुम्हारा हाथ कट चुका है, और अगर मैं एक ज़ॉम्बी का हाथ काट के तुम्हारे हाथ की जगह लगा दूँ, तो क्या उस ज़ॉम्बी का जो इन्फेक्शन है वो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी बॉडी में नहीं फैलेगा? फैलेगा ना? येस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यानी कि जो विदर्ड एनिमेट्रॉनिक्स के पार्ट इन्होंने टॉय एनिमेट्रॉनिक्स के अंदर लगाए, उनके थ्रू सोल्स इनके अंदर भी ट्रैवल कर सकती है, या फिर तुम कह सकते हो कि स्विच कर सकती है। यानी कि 2 एनिमेट्रॉनिक्स को एक सोल कंट्रोल कर रही है। हाँ, या फिर तुम कह लो कि विलियम एफ्टन ने 5 और बच्चे छेद दिए। वैसे सच बताओ तो ज़्यादा दिमाग फोड़ी नहीं करते हैं, हम दूसरी थ्योरी को सच मान लेते हैं फिलहाल के लिए। अब जैसा कि मार्किप्लायर ने कहा है, Okay, so the first night is never usually that bad in any of the games, so I'll play through. सो यस, जेरेमी फिट्जजेराल्ड भी वो पहली रात अच्छे से गुजार लेता है, बट 5वीं रात में उसे कोई एनिमेट्रॉनिक काट लेता है, जिससे होती है द बाइट ऑफ 87। अब देखो, बाइट ऑफ 87 को जो चीज़ एक मज़ेदार इवेंट या फिर एक मिस्टीरियस इवेंट बनाती है, वो ये है कि आखिर जेरेमी फिट्जजेराल्ड को काटा किसने, उसका फ्रंटल लोब किसने काटा। तो इसके लिए हमारे पास 3 नॉमिनीज़ हैं, या फिर तुम कह सकते हो 3 कल्प्रिट्स हैं। अब देखो, पहले कुछ साल तक तो कल्प्रिट मैंगल को माना जा रहा था, क्योंकि मैंगल सीलिंग से चिपके रहती है, यानी कि वो हाई एंगल पर रहती है, और अगर हाई एंगल से कोई एनिमेट्रॉनिक तुम पे अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारा पेट है, तुम्हारी गुद्दी तो पकड़ेगा नहीं, वो सीधा तुम्हारे मत्थे पे हमला करेगा, यानी कि तुम्हारे माथे पे, यानी कि तुम्हारे माथे के पीछे होता है तुम्हारा दिमाग, और तुम्हारा माथा तुम्हारे फ्रंटल लोब से कनेक्टेड रहता है। मुझे आखिर बेसिक बायोलॉजी तुम्हें क्यों पढ़ानी पड़ रही है? क्या जो भी हो, तुम समझ गए। बट फिर जब कुछ सालों बाद कस्टम नाइट आती है, अल्टीमेट कस्टम नाइट, तो हमारे सामने एक कल्प्रिट और आ जाती है यार। ये तो 2 गर्ल्स हो गई। FNAF में गर्ल्स खतरनाक है। खैर जो भी हो, भटकते नहीं है। वो कल्प्रिट है टॉय चिका। अब तुम ये लाइन खुद सुनो। Where's my beak? Lodged in your forehead, of course. Where's my beak? Lodged in your forehead.
और अगर तुम किसी के फोरहेड में कोई चीज़ घुसेड़ दो तो वो किस कुछ चीज़ को डैमेज करेगी, तुम्हारे ब्रेन के किस पार्ट को डैमेज करेगी? बैक को तो डैमेज करेगी नहीं, ऑब्वियसली वो तुम्हारे फ्रंटल लोब को डैमेज करेगी ना। बट अभी भी एक सवाल है, क्या एक्चुअल में टॉय चिका ही कल्प्रिट है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि टॉय चिका एक इवेंट को गा रही हो, तुम समझ रहे हो ना, मतलब उसको रिपीट कर रही हो ताकि वो ऐसा जता सके कि ऐसा हो चुका है और मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। यानी कि टॉय चिका कल्प्रिट नहीं है। तुम बोलो कि भाई ये सेंस कहाँ के बना रहा है? रुको, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। जब फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 के टीजर रिलीज़ हुए थे, जब पोस्टर्स निकले थे, तो उसके अंदर एक टॉय एनिमेट्रॉनिक को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया गया, उसको बहुत ज़्यादा टीज़ किया गया। सबसे पहला जो एनिमेट्रॉनिक हमें देखने को मिला था टॉय की कैटेगरी में, वो यही एनिमेट्रॉनिक था। इस एनिमेट्रॉनिक का खुद का एक शैडो वेरिएंट भी है। ये और कोई नहीं, ये है टॉय बॉनी। जी हाँ, टॉय बॉनी डिड द बाइट ऑफ 87। यानी कि टॉय बॉनी ने बाइट ऑफ 87 करी और ये चुपके में गायब भी हो गया। और इल्ज़ाम बेचारी टॉय चिका और बैंगल पे भी जा रहा है। एक सेकंड, मैंने बेचारी क्यों कह रहा हूँ? शक्ल से तो ये टॉय बॉनी से ज़्यादा हरामी लगती है। नहीं, एक मिनट, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, टॉय बॉनी ज़्यादा हरामी लगता है। तो होना क्या था, फ्रेडी फाज़बेयर जूनियर भी बंद हो जाता है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट विलियम एफ्टन और हेनरी मिलिन ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने एक पिज़्ज़ेरिया और खोल दिया, फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 1 का पिज़्ज़ेरिया, यानी कि फ्रेडी फाज़बेयर्स पिज़्ज़ा। अब ऐसा है, अगर तुम थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो तो इन्होंने लिटरली 3 नुकसान झेले हैं। पहले फ्रेडबेयर्स फैमिली डाइनर का, फिर उसके बाद फ्रेडी फाज़बेयर्स पिज़्ज़ा का, फिर उसके बाद फ्रेडी फाज़बेयर्स जूनियर का। यानी कि लिटरली 3 रेस्टोरेंट्स के नुकसान एक साथ झेले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक नया रेस्टोरेंट और खोल रहे हैं, यानी कि चौथा रेस्टोरेंट, यानी कि इनका बजट सुपर लो होगा। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि टॉय एनिमेट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब मैल फंक्शन था, इसलिए उन्होंने उसको डंप कर दिया। या फिर तुम कह सकते हो कि टॉय एनिमेट्रॉनिक्स का कुछ और खेला हो गया। वो एक अलग थ्योरी है, वो मैं तुम्हें अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो पॉइंट पे आते हैं। तो इन्होंने विदर्ड एनिमेट्रॉनिक्स के एंडोस्केलेटन को वापस से यूज़ किया और उससे इन्होंने बनाया फ्रेडी फाज़बेयर्स पिज़्ज़ा 1। अब इसके लिए भी एक अलग थ्योरी निकल के आती है, बट वो तो मैं तुम्हें उसी वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं तुम्हें टॉय एनिमेट्रॉनिक्स के साथ क्या हुआ वो बताऊंगा। बट फ़िलहाल के लिए तुम ये समझ लो कि FNAF 1 का पिज़्ज़ेरिया अब ओपन हो चुका है और ये एनिमेट्रॉनिक्स भी पोजेस्ड हैं। अब फ़िलहाल के लिए मैं ये सोच तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम क्या सोचते हो सकता है कि विलियम एफ्टन ने 5 और बच्चे मार दिए हों, या फिर हो सकता है कि विलियम एफ्टन ने विदर्ड एनिमेट्रॉनिक्स के ही एंडोस्केलेटन यूज़ कर ली हो, जिस वजह से पुरानी ही सोल्स हैं नई बॉडीज़ के अंदर। इसीलिए फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 को इस पूरे फ्रेंचाइजी का सबसे मिस्टीरियस गेम माना जाता है। ये इतना मिस्टीरियस है कि इसका OST भी स्कॉट कॉथन ने मिस्टीरियस टाइप रखा है बहुत ज़्यादा। और फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 के साथ ही, यानी कि 1987 में ही एक इवेंट और चल रहा है, फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज सिस्टर लोकेशन का इवेंट। ये इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट है, अगर ये इवेंट तुम्हारी लोर से स्किप हो जाए, अगर तुम्हें इवेंट ना पता हो, तो तुम्हारा फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज देखने का और उसकी लोर जानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। FNAF सिस्टर लोकेशन का इवेंट, जो कि FNAF 2 के एकदम पैरेलली चल रहा है, और सिस्टर लोकेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। गाइस देखो, मैंने तुम्हें इस वीडियो के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरी लोर बताई है। मैंने तुम्हें इसके अंदर गेम की कहानी नहीं बताई कि आखिर गेम में क्या हुआ है, और मैंने इसके अंदर तुम्हारे लिए कल्प्रिट को भी क्रैक डाउन कराया है। कोई बोलता नहीं है कि कल्प्रिट को क्रैक डाउन करा ही नहीं करा। साला सब फ्रेडी के ऊपर नाम थोप दे। साला फ्रेडी ने किया क्या है? फ्रेडी का तो बस नाम बदनाम हो रहा है भाई फालतू में। सॉरी फॉर द एंगर इशूज़। बट हाँ, ज़्यादातर लोग जिनकी भी मैंने वीडियोस देखी है हिंदी में, वो लेते और नाम फ्रेडी में धरते थे कि भाई फ्रेडी ने बाइट ऑफ 83 कर दी, भाई फ्रेडी ने बाइट ऑफ 87 कर दी, भाई फ्रेडी ने उसकी मुंडी उड़ा दी, भाई फ्रेडी ने उसकी टांग तोड़ दी। भाई फ्रेडी को क्यों बदनाम कर रहे हो? भाई फ्रेडी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हाँ, मतलब दिखने में साला हरामी लगता है, बट ज़रूरी थोड़ी कि भाई हरामी दिखने वाला ही सारे कांड करता हो। खैर, एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सिस्टर लोकेशन की वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में भी मैंने 2 हफ्ते का टाइम ले लिया, बट समझा करो यार, स्टूडेंट हूँ। खैर, बाय बाय।